जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रहे सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण पहली बात कहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बारे में विचार करके ही कार्य करने चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है यानी कि स्वयं श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव ये मेरे चाचा ताऊ है, मेरे गुरु है, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेंगे ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उनकी मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं कि इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है और जिस पोजीशन पर आज आप है, उस पोजीशन पर आपसे पहले यहाँ कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और ये भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद इस दुनिया में रहेगी। वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता या फिर पैसा या नाम हो, वो सब हमसे एक न एक दिन छिन जाएगा या दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें और हर एक व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। श्री कृष्ण तीसरी बात कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है
तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं फल की इच्छा रखने से इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा किए कर्म करना। बिना इच्छा के कर्म करने का एक फायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्ण चौथी बात बताते हैं, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वो संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को ये बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण पांचवी बात कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे धकेल देती है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। सांसारिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।